हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सक्षम है, उन्होंने मुझे ना सैम्पल पेपर सोल्व करके भेजा। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो 26 क्वेश्चन आपने मेरे को करके भेजा था कि हमें जो है ना चेक करना था कि रिलेशन जो है A, B में, जहाँ पे A+B जो है डिविजिबल बाय 2, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, और फर्दर हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ठीक है, इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। तो सक्षम, सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि जो मैंने पिछले सैम्पल पेपर में गलतियाँ बताई थी ना, आपने उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रखा है। जैसे मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहिए, वो सब बिल्कुल परफेक्ट कर रखा है। ठीक है, और बस मतलब अगर सिर्फ प्रेजेंटेशन के मार्क्स होना तो मैं आपको 9 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10। 1 मार्क्स कट करूँगी, वो जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसमें कोई कमी है प्रेजेंटेशन में। बाकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रखा है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने स्पेस दे रखा है एक लाइन का, तो ये एग्जामिनर को अच्छा लगता है देखने में ना। इस छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखो आपने रिफ्लेक्सिव को सही प्रूव किया है। मतलब रिफ्लेक्सिव मतलब अगर तो हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, मान लो AB में कोई रिलेशन गिवन है तो हम प्रूव करते हैं A में है। ठीक है ना, तो A+ है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A जो कि 2 से डिविजिबल होगा, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो मैंने अपलोड किया हुआ है इसका सोल्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, देखो अगर A और B में कोई रिलेशन है तो हमें शो करना होता है कि B और A में भी सेम रिलेशन है। तो अगर A+B मान लो 2m के इक्वल है, तो B+A भी 2m के इक्वल होंगे, तो हमारा रिलेशन जो है ना वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो B को A शुड आल्सो बिलोंग टू R। ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव में आपने प्रूफ कर रखा है कि ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि एक्चुअल में गलत है। ठीक है, थोड़ा सा रफली बता देती हूँ कैसे करना है। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, पूरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो A+B इज इक्वल टू मान लो 2m है। ठीक है, ए भी हम मान के चल रहे हैं R से बिलोंग करता है। ठीक है, BC हम मान के चल रहे हैं R से बिलोंग करता है। ठीक है, A+B को हमने 2m कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, B+C को 2n कंसीडर कर लिया। तो तो देखो, ठीक है, तो हम A+B+B+C मतलब जो ये इक्वेशंस थी ना, A+B इज इक्वल टू 2m और B+C इज इक्वल टू 2n, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो A+C प्लस में 2b हो जाएगा इक्वल टू क्या, 2m+2n और ठीक है, तो और A+C किसके इक्वल हो जाएगा, 2m+2n माइनस में 2b, मतलब ओवरऑल हम 2 कॉमन ले सकेंगे, तो हमारा रिलेशन जो है ना वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मैं आपको क्या करूँगी, लिख के दे दूँगी ये सब जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़। बाकी वैसे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हाँ, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 आपने गलत लिख रखी है। बेसिकली यहाँ पे मतलब आपने जैसे ना एक तरह से A भी ले रखा है। ठीक है, मतलब जैसे हम फर्स्ट केस में आपने A को 0 ले लिया, B को 4 ले लिया, आई थिंक इस तरह से आपने कर रखा है। लेकिन ना इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कंटेनिंग 0 का मतलब है कि A+B इज इक्वल टू समथिंग आएगा ना, हम उसकी बात करें। यानी कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, एक सेट लिखना है। ठीक है ना, मतलब 2 ब्रैकेट्स बना देनी है, बीच में 0 लिख देना। ठीक है, और उसके बाद A+B को 2 का फैक्टर होना चाहिए, यानी कि 0 भी फैक्टर है, तो एक तरफ 2 4 6 लिखते जाना और डैश 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 लगा देना, और एक तरफ -2 -4 -6 लिख देना। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, मतलब जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है ना, दैट विल बी इक्विवेलेंट क्लास। ठीक है, थैंक यू।